तो बच्चों लोग, जो तुम्हारा एग्ज़ाम है फाइनेंशियल अकाउंट 7 का बैफ वाले, ज़्यादा टेंशन में मत बैठो, सब अपलोड कर दिया हो। बस तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। रात को या तो सुबह लाइव लेक्चर भी ले लूँगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, अभी सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक कंज्यूमर। तो ये क्या होता है, इस पेबल एट बैंक रेट और मोर प्रिस्क्राइब, मतलब ये ओनली बैंक रेट के हिसाब से नहीं रहता है, ये जो भी होता है वो प्रिस्क्राइब रहता है, मतलब पहले ही डिसाइड रहता है। ओके। और जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का एक्ट क्या है, किसके हिसाब से होता है मालूम है? इसका जो दिया है अप्रोप्रिएट कमीशन के हिसाब से, ये याद करना पड़ेगा अपने को। अभी इधर बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड ऐसे, है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड ऐसे करंट एसेट इज लेस देन। तो करंट एसेट लेस रहेगा ना, तो तुम्हारा कॉस्ट में क्या हो जाएगा, लॉस होता है। तो लॉस बोलो तो क्या आएगा, डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। मोर रहेगा तो क्रेडिट होगा, मोर रहेगा तो क्या आएगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद बोला है फोर्थ, देखो फोर्थ में ना क्या बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी फॉर्म है ना, फॉर्म एन रहता है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्म एन के हिसाब से बनता है। और कंपनी का नेटवर्थ दिया है 250 करोड़, हुज इक्विटी शेयर आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कब से, 1/4/2017 से। ओके, 250 करोड़ है तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1/4/2017, ये याद करना। ओके। फिर उसके बाद बोला है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपनी डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज पर दी। तो अभी डेप्रिसिएशन किसके पर चार्ज होता है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन। कमीशन वर्ड याद रखना, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो रेट होता है ना। और ये क्या बोला है, 7th वाला, एट द क्लोज एंड स्कीम म्यूचुअल फंड इज गॉन बाय। तो म्यूचुअल फंड कौन संभालता है मालूम है क्या, गाइडेंस इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये फाइनेंस वाले संभालते हैं पूरा। और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ ए म्यूचुअल फंड आर डिटरमाइंड बाय। तो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कौन बनाता है, एएमसी बना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वाले सब क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। अब ये सेक्शन आ गया तुम्हारा, क्या दिया है, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी स्टेट दैट कंस्ट्रक्ट अ रेलेवेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तुमको याद करना पड़ेगा। 65A1 है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश अलाउबल टू शुगर फैक्ट्री। तो शुगर फैक्ट्री के लिए कैश वाला ट्रांजेक्शन कितना दिया है, 300 रुपये दिया है। ओके, 300। अब ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स का तुम लोग टिक मार्क ले लो। ओके, रीड करके टिक मार्क करा देता हूँ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्रॉम टैरिफ डिटर्मिनेशन, ये ट्रू है तुम्हारा। इंटरेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक कंज्यूमर इज पेबल एट बैंक रेट और मोर, ये भी ट्रू है। देखो ब्लैंक्स में आया था वही दिया है लोग ने। एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट लिखते हैं, लायबिलिटी में डालते हैं, कोऑपरेटिव में। फॉल्स है। वाटर चार्जेस आर डिवाइडेड अमंग दी मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ फ्लैट। फॉल्स नहीं, एरिया ऑफ फ्लैट के हिसाब से नहीं होता, ये भी फॉल्स है। इंटरेस्ट वाला जो है 5th वाला, ये तुम्हारा 5th वाला भी फॉल्स है। ठीक है, थोड़ा इसको रीड कर लो तुम लोग। और जो 6th बोला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म रहता है। क्या रहता है, शॉर्ट टर्म। इन लोगों ने लॉन्ग टर्म बोला है, ये फॉल्स है। ओके। फिर क्या लास्ट का जो है ना 7, 8, 9, 10, तो 7th वाला तुम्हारा ना फॉल्स है, क्योंकि ऑफर में क्या होता है, ओपन एंड में क्या था, ऑफर एक्सिट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता ये। 8th वाला तुम्हारा ट्रू है, इन्वेस्टमेंट गोल्ड हैज होता है, रिस्की रहता है, कवर करता है। और फंड डिक्लेयर एनएवी डजंट इंक्लूड लोड, लोड होता है, लोड मतलब ब्रोकरेज होता है इसमें, ये फॉल्स है। और लास्ट क्या दिया है, IFRS 4 डील विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉल्स, ये इसके साथ डील नहीं करता है। बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी आया, उसके ऑप्शन में तुमको कोऑपरेटिव आ रहा है, फिर डिबेंचर्स वाला सम आ रहा है इन्वेस्टमेंट में, फिर म्यूचुअल फंड का सम आ रहा है, और एक हार्ड वाला आ रहा है। मतलब पेपर घुमा फिरा के आएगा, बस आपको रेडी रहना है। ओके।